नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रे। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और जो आज महायुति की प्रचंड जीत हुई है उसका पूरा एक्सट्रे करेंगे, लेकिन एक सवाल बना हुआ है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? और अगर वो चेहरा देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे होंगे या फिर कोई और होगा, एक एक चीज आपको दिखाएंगे पूरी। और ये बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बीजेपी कार्यालय और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर खड़े हुए हैं। कार्यकर्ता जोश आज कार्यकर्ताओं का ज्यादा है क्योंकि आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी को यह जीत मिली है। सीधी तस्वीर बीजेपी कार्यालय से हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ है, उसके बाद आज प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। क्योंकि हरियाणा में चुनाव हुए, उसके बाद जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की, ठीक बात। और अब महाराष्ट्र में जो एक बड़ा राज्य है, आर्थिक तौर पर भी महत्वपूर्ण है, और उस राज्य में इतना अच्छा प्रदर्शन महायुति का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या उसके सहयोगी शिवसेना हो या फिर एनसीपी अजित पवार हो, इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। आज वो क्या संदेश देंगे, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने बताया, इस बात को जाहिर किया कि हम विकास के एजेंडे पर चलेंगे, विकास के पथ पर अग्रसर रहेंगे और विकास के साथ साथ जो नीतियां हैं गरीबों के लिए वो भी उन लोगों तक पहुंचाई जाएं। ये भी हमारी प्राथमिकता में है, सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। इन चीजों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर देते रहे हैं और आज एक बार फिर यही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी बीजेपी कार्यालय से। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका इंतजार किया जा रहा है दर्शक। और अभी आपको जो बीजेपी कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये वो सेलिब्रेशंस हैं जो हमने चुनाव दर चुनाव बीजेपी के कार्यालय में देखे हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नंबर्स नहीं मिले थे, लेकिन उसके बाद हरियाणा में जीत और महाराष्ट्र में जीत, ये बहुत बड़ी जीत है दर्शकों। लेकिन इसके इतर चर्चा उसकी भी की जाएगी कि झारखंड में पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो एक अलग चीज है, वहां पर मंथन जरूर है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह के नंबर्स आए हैं, ये जो नंबर्स मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं, 236, सोचिए आप, 236 जितने भी एग्जिट पोल्स थे सभी को धता बताते हुए ये नंबर्स आए हैं दर्शक। और इसलिए इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर क्या कहेंगे, ये आज सुनना होगा। ये आज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक महाराष्ट्र में इतनी पार्टियां पहली बार मैदान में आई और कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं को केंद्र में रखकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, सुनते हैं एक बार। वहां जो हलचल हो रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और यहां आप तस्वीर देख सकते हैं। कार्यकर्ता जो है उनका मनोबल बढ़ता है, जब उनका नेता उन्हें संदेश देता है तो उनका मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के चुनाव में भी यही कहा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अलग अलग रणनीतियों पर काम किया और वो रणनीतियां कैसी रही, उन रणनीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़ी, यही अब देखना है कि आने वाले चुनावों में किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को और आगे की तरफ रखती है। क्योंकि आप देखिए, चुनावों से इतर बीजेपी ने कहा है अपने घोषणा पत्र में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उस पर हालांकि सवाल जरूर उठाए गए विपक्ष की तरफ से। सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन जनता ने मोहर लगाई है। जिन घोषणाओं का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन फैसलों को लेकर जनता ने अपनी मोहर लगाई है। और बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि महाराष्ट्र में
कुछ ऐसे इलाके, तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय के अंदर की दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को देख लीजिए, बाहर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, थोड़ी देर पहले हमने गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर देखी, वहां पर सब पहुंचे हुए हैं और मंथन भी किया जाएगा दर्शकों कि आखिर यहां कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और उधर बीजेपी की जो शैली है काम करने की, स्वीकार करेंगे वो यही है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के साथ महाराष्ट्र पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि हमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी विधायक दल का नेता चुना जाएगा और अब मंच पर आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहीं से अभिवादन कार्यकर्ताओं का कर रहे हैं। अब मंथन भी किया जाएगा दर्शकों इसके बाद। लेकिन ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर की, आप सबका बीजेपी के खेमे में ये जीत आई, उसके बाद उत्साह उमंग से लबरेज उनके कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर आपका स्वागत स्वीकार, उनका जो आपका अभिनंदन भी ओहदा है, अभी हमारे उनकी जो शैली है वो और ज्यादा प्रभावित करेगी, क्योंकि तमाम नेताओं ने इस बात का जिक्र किया है दर्शकों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जीत हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि डबल इंजन लगा हुआ है और अब महाराष्ट्र में भी डबल इंजन लग गया है। बड़ी बात यही है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है और बीजेपी की सीट्स लगभग 130 से ज्यादा 133 के आसपास हैं दर्शकों। अभी कुछ पर डिक्लेयर हो गई है, कुछ पर लीड कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो उस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि ऐसा प्रदर्शन पहली बार बीजेपी ने किया है और गठबंधन में 236 सीट आना। इसके एकमात्र नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे मध्य में आपका स्वागत स्वीकार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए हम भाग्यशाली है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला। आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय मोदी जी, मोदी 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 हमारा नेता कैसा हो। तो यहां कार्यकर्ताओं का उत्साह मंच पर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और पीछे आप देखिए झारखंड एवं महाराष्ट्र की जनता का आभार। झारखंड के जो आंकड़े हैं वो सहृदय स्वीकार किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अमित शाह जी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प माला द्वारा अभिनंदन करेंगे। सभी नेतागण, तस्वीर देखिए, ये अभिनंदन इसलिए किया जा रहा है मोदी जी का अभिनंदन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ताली बजाकर, जैसा मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। उनका हर कार्यकर्ता इसी बात को अपना देह बनाकर आगे बढ़ता है, इसी देह वाक्य के साथ, और इसलिए जीत मिल रही है। लेकिन इस जीत में एक किरदार नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा चुनाव में आपको नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो स्पीच याद होगी जिसमें उन्होंने कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी शक्ति बताया था और कहा था कि ये जो मेरे कार्यकर्ता हैं, ये जिस तरह से काम करते हैं वो काबिले तारीफ है और ये उनकी जीत है। तो कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित करती है संगठन की। आए हमारा अध्यक्ष भाषण द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। अब जेपी नड्डा जी अब संबोधित करेंगे, सुनवाते हैं आपको। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो। आज के इस विजय श्री के आभार कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री अमित भाई शाह जी और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी और करोड़ों लोग जो इस समय डिजिटल दुनिया के माध्यम से जुड़े हैं, आप सब की ओर से आज के इस आभार कार्यक्रम में
और विजयश्री के कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, ये ऐतिहासिक दिन, ये विशेष दिन जो आज भारत की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने और विभिन्न राज्यों के उपचुनाव ने जो संदेश दिया है, वह निश्चित रूप में जिस कार्य को, जिस साधना को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की सेवा करने का संकल्प उठाया, उस पर फिर से एक बार जनता ने मुहर लगा दी है। इसके लिए विशेष करके महाराष्ट्र की जनता, विभिन्न राज्यों में उपचुनाव की जनता और झारखंड की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं और आज सवेरे जब नतीजे आने शुरू हुए, तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की यात्रा में नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना से होकर के आए हैं और दुनिया में, देश में, दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी छाप छोड़ी। और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि नाइजीरिया ने और गयाना ने आदरणीय मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया है। ये हम सब के लिए गर्व की घड़ी है, गर्व का पल है, जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि और भारत की छवि को जो मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया है, उसको दुनिया ने भी माना है और उसको सराहा है। मित्रों, ये जो जीत पिछले आज के दिन महाराष्ट्र में मिली, उपचुनाव में मिली और पिछले दिनों जो हरियाणा में मिली, उसने ये तय कर दिया कि जिस बात को प्रधानमंत्री जी ने रखा, विकासवाद, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको मुख्य धारा में शामिल करके आगे देश को ले जाना है, इस पर फिर से जनता ने मुहर लगा दी है। ये भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, यह चुनाव इस बात का भी संदेश देता है कि जो लोग समाज को बांटने में लगे थे, बंटने और बटाने में लगे हुए थे, जो लोग गुमराह करने में लगे हुए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी है और प्रधानमंत्री जी का विकासवाद, इसको फिर से देश ने सराहा है। कुछ दिनों से ये इंडिया अलायंस को भ्रम पैदा हो गया था कि वह जनता को संविधान के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर बात करके वो अपना उल्लू सीधा करेंगे, वह सत्ता पर काबिज होंगे, वो सत्ता के नजदीक पहुंचेंगे। ये भ्रम पैदा हो गया था।
इस चुनाव ने और हरियाणा के चुनाव ने उनको जवाब दे दिया है। और फिर से मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को मुहर लगाई है, यह भी हमको ध्यान रखना है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र का जनादेश हमें और यह भी हमको स्पष्ट बताता है कि महाराष्ट्र का जनादेश न कि सिर्फ हमको 2024 में मिला, जनादेश हमको 2019 में भी मोदी जी के नेतृत्व में मिला था। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे जी की सत्ता के प्रति लोलुपता, मोह और अवसरवादिता ने उस समय पीछे धोखा देकर उस जनादेश का निरादर किया था। और आज महाराष्ट्र की जनता ने फिर से आदर दे करके उनको धक्का दिखा करके यह संदेश दे दिया है कि जनता मोदी जी के साथ है, महायुति के साथ है, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ है और हमारे एनसीपी के साथ है। मित्रों, आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगाड़ी को, ये जो महाअगाड़ी थी, इसको भी संदेश दे दिया है। और जब मैं संदेश देने की बात कहता हूं तो मुझे कांग्रेस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकसभा के चुनाव के पश्चात कि ये परजीवी पार्टी है, ये बेल की तरह, लता की तरह किसी के साथ चिपक जाती है और जिसके साथ चिपकती है उसको भी सुखा देती है। इस चुनाव ने तो कांग्रेस पार्टी को खुद तो सुखाया ही सुखाया, परजीवी को, दूसरे को भी सुखा दिया। और जो अगाड़ी के नतीजे हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं परजीवी के बारे में। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में एक नया शब्द इजाद हुआ जिसे राजनीति में, जिसका उपयोग पिछले 70 साल नहीं हुआ था, क्योंकि 70 साल तक हम एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे। आज हम प्रो इनकम्बेंसी सुन रहे हैं। और जब हम प्रो इनकम्बेंसी की बात कहते हैं तो गुजरात में 3 दशक तक कमल खिला है, कमल खिला है, कमल खिला है। मध्य प्रदेश में 2 दशक से कमल खिल रहा है और असम में, त्रिपुरा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, यहां 2-2 टर्म, दूसरी टर्म भी भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का परचम लहरा रहा है। और महाराष्ट्र में भी इस बार रिकॉर्ड टूटा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में, उसमें भी पहले हमारे पास सिर्फ 11 सीटें थी। आज भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें जीत करके आई और एनडीए 8 सीट जीत करके आई। 28 सीटें हम जीत करके आए हैं और वह भी देश का मूड बताता है, देश का मन बताता है, जिसको हमको हमेशा समझना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं और कुंदरकी की सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई और वहां परचम लहराया है। राजस्थान में हमारे पास 2 सीटें थी एनडीए की, 1 सीट बीजेपी की थी। आज राजस्थान में 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गई हैं। बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में वहां सरकार चल रही है, वहां 4 सीटों पर चुनाव हुआ और चारों की चारों सीटें एनडीए ने जीत ली। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें से
एक सीट हम पार्टी ने रिटेन की, वहीं हमारे जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी से एक सीट बेलमगंज की, वो 32 साल बाद एनडीए के पक्ष में गई और जेडीयू के पक्ष में गई। और उसी तरीके से हमारे शाहबाद इलाके में जो दोनों सीटें आरजेडी के कब्जे में थी, दोनों ही जगह कमल खिला और भारतीय जनता पार्टी की। असम में हमने पांचों की पांचों सीटें उपचुनाव में जीत ली, एनडीए ने पूरी की पूरी सीटें जीत ली। गुजरात में एक सीट का उपचुनाव था जिसे भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं थी, उसको भी पहली बार जीत हासिल कर ली और उसको भी जीत लिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में हमने अपनी एक एक सीट रिटेन कर ली। और इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सारी ताकत लगाने से, जो आप लोगों के सहयोग से यह जीत हम सब लोगों को हासिल हुई है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से, जहां महाराष्ट्र की जनता को, जहां जहां उपचुनाव हुए वहां की जनता को और हमारे झारखंड की जनता को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। वहीं मैं झारखंड में इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि वहां का मत हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है, हम वहां पर रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और देश को मजबूत करते हुए बांग्लादेशियों के खिलाफ जो वहां पर विषय चला है उसको हम अंतिम स्तर तक लड़ेंगे और उस बात को हम उजागर करेंगे। मित्रों, मैं अंत में सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने दिन रात एक किया, मेहनत की, अपने घर को छोड़कर महीनों चुनाव में लगे रहे और हर वोटर तक पहुंचने का प्रयास किया, आपकी मेहनत रंग लाई है। आपकी मेहनत के लिए आप सबको मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इसी प्रकार से हम मेहनत करते हुए पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, यही मुझे कहना है। आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए, वक्तव्य के लिए आतुर हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि महाराष्ट्र में जीत मिली है, बाकी राज्यों के उपचुनाव में जीत मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष झारखंड में उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, मजबूत विपक्ष बनेंगे। निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूं, जिनको सुनने के लिए आप आतुर हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो लोग महाराष्ट्र से परिचित होंगे उन्हें पता होगा कि वहां पर जब जय भवानी कहते हैं तो जय शिवाजी का बुलंद नारा लगता है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आज हम यहां पर एक और ऐतिहासिक महाविजय का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सुशासन की जीत हुई है। महाराष्ट्र में सच्चे सामाजिक न्याय की विजय हुई है।
और साथियों, आज महाराष्ट्र में झूठ, छल, फरेब बुरी तरह हारा है। विभाजनकारी ताकतें हारी है। आज नेगेटिव पॉलिटिक्स की पराजय हुई है। आज परिवारवाद की हार हुई है। आज महाराष्ट्र ने विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत किया है। मैं देश भर के भाजपा के, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मैं श्री एकनाथ शिंदे जी, मेरे परम मित्र देवेंद्र फडणवीस जी, भाई अजीत पवार जी, उन सब की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। साथियों, आज देश के अनेक राज्यों में उपचुनावों के भी नतीजे आए हैं। नड्डा जी ने विस्तार से बताया है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। लोकसभा की भी हमारी एक सीट और बढ़ गई है। यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान ने भाजपा को जमकर समर्थन दिया है। असम के लोगों ने भाजपा पर फिर एक बार भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में भी हमें सफलता मिली है। बिहार में भी एनडीए का समर्थन बढ़ा है। ये दिखाता है कि देश अब सिर्फ और सिर्फ विकास चाहता है। मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं का, हमारे युवाओं का, विशेषकर माताओं बहनों का, हमारे किसान भाई बहनों का, देश की जनता का आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मैं झारखंड की जनता को भी नमन करता हूं। झारखंड के तेज विकास के लिए हम अब और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और इसमें भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपना हर प्रयास करेगा। साथियों, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राने आज दाखवून दिले, तुष्टीकरणाचा सामना कसा करायचा।
छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहूजी महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर, वीर सावरकर, बाला साहब ठाकरे, ऐसे महान व्यक्तित्वों की धरती ने इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और साथियों, बीते 50 साल में किसी भी पार्टी या किसी भी प्री पोल अलायंस के लिए ये सबसे बड़ी जीत है 50 साल के बाद। और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूं, ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा के नेतृत्व में किसी गठबंधन को लगातार महाराष्ट्र ने आशीर्वाद दिए हैं, विजयी बनाया है। और ये लगातार तीसरी बार है जब भाजपा महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। साथियों, ये निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। ये भाजपा के गवर्नेंस मॉडल पर मुहर है। अकेले भाजपा को ही कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से कहीं अधिक सीटें महाराष्ट्र के लोगों ने दी है। ये दिखाता है कि जब सुशासन की बात आती है तो देश सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर और एनडीए पर भरोसा करता है। साथियों, एक और बात है जो आपको और खुश कर देगी। महाराष्ट्र देश का छठा राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। इससे पहले गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हम लगातार 3 बार जीत चुके हैं और बिहार में भी एनडीए को 3 बार से ज्यादा बार लगातार जनादेश मिला है। और 60 साल के बाद आपने मुझे तीसरी बार मौका दिया, ये तो है ही है। ये जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है और इस विश्वास को बनाए रखने में हम
कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की जनता जनार्दन का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं। लगातार तीसरी बार स्थिरता को चुनना ये महाराष्ट्र के लोगों की सूझबूझ को दिखाता है। हां, बीच में जैसा अभी नड्डा जी ने विस्तार से कहा था, कुछ लोगों ने धोखा करके अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र ने उनको नकार दिया है और उस पाप की सजा मौका मिलते ही दे दी है। साथियों, महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है, वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम, उन्होंने सोचा था कि संविधान के नाम पर झूठ बोलकर, आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर एससी, एसटी, ओबीसी को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे। वो सोचते थे सब बिखर जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों की साजिश को महाराष्ट्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र ने डंके की चोट पर कहा है, एक है तो सेब है के भाव ने जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर लड़ाने वालों को सबक सिखाया है, सजा की है। आदिवासी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। ओबीसी भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। मेरे दलित भाई बहनों ने भी भाजपा एनडीए को वोट दिया। समाज के हर वर्ग ने भाजपा एनडीए को वोट दिया। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन के उस पूरे इकोसिस्टम की सोच पर करारा प्रहार है, जो समाज को बांटने का एजेंडा चला रहे थे। साथियों, महाराष्ट्र ने एनडीए को इसलिए भी प्रचंड जनादेश दिया है क्योंकि हम विकास और विरासत
दोनों को साथ लेकर चलते हैं। महाराष्ट्र की धरती पर इतनी विभूतियां जन्मी है। बीजेपी और मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। हमने हमेशा बाबा साहब आंबेडकर, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, इनके सामाजिक न्याय के विचार को माना है। यही हमारे आचार में है, यही हमारे व्यवहार में है। साथियों, लोगों ने मराठी भाषा के प्रति भी हमारा प्रेम देखा है। कांग्रेस को वर्षों तक मराठी भाषा की सेवा का मौका मिला, लेकिन इन लोगों ने इसके लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। मातृभाषा का सम्मान, संस्कृतियों का सम्मान और इतिहास का सम्मान हमारे संस्कार में है, हमारे स्वभाव में है। और मैं तो हमेशा कहता हूं, मातृभाषा का सम्मान मतलब अपनी मां का सम्मान। और इसलिए मैंने विकसित भारत के निर्माण के लिए लाल किले की प्राचीर से पंच प्राणों की बात की। हमने इसमें विरासत पर गर्व को भी शामिल किया। जब भारत विकास भी और विरासत भी इसका संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया इसे देखती है। आज विश्व हमारी संस्कृति का सम्मान करता है। क्यों? क्योंकि हम इसका सम्मान करते हैं। अब अगले 5 साल में महाराष्ट्र विकास भी विरासत भी के इसी मंत्र के साथ तेज गति से आगे बढ़ेगा। साथियों, इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। ये लोग सच्चाई को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। ये लोग आज भी भारत के सामान्य वोटर के विवेक को कम करके आंकते हैं। देश का वोटर, देश का मतदाता अस्थिरता नहीं चाहता। देश का वोटर नेशन फर्स्ट की भावना के साथ है। जो कुर्सी फर्स्ट का सपना देखते हैं उन्हें देश का वोटर पसंद नहीं करता। साथियों, देश के हर राज्य का वोटर
दूसरे राज्यों की सरकारों का आकलन भी करता है। वो देखता है कि जो एक राज्य में बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस दूसरे राज्य में कैसी है। महाराष्ट्र की जनता ने भी देखा कि कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल में कांग्रेस सरकारें कैसे जनता से विश्वासघात कर रही है। ये आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। जो वादे महाराष्ट्र में किए गए, उनका हाल दूसरे राज्यों में क्या है। इसलिए कांग्रेस के पाखंड को जनता ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने के इसके लिए जो दूसरे राज्यों के अपने मुख्यमंत्री तक मैदान में उतारे, तब भी इनकी चाल सफल हो नहीं पाई। इनके ना तो झूठे वादे चले और ना ही खतरनाक एजेंडा चला। साथियों, आज महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। वो संविधान है बाबा साहब आंबेडकर का संविधान, भारत का संविधान। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने जम्मू कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 की दीवार बनाने का प्रयास किया। वो संविधान का भी अपमान है। महाराष्ट्र ने उनको साफ साफ बता दिया कि ये नहीं चलेगा। अब दुनिया की कोई भी ताकत, और मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं, कान खोल के सुन लो, उनके साथियों को भी कहता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। साथियों, महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इंडी वालों का या गाड़ी वालों का दो मुहा चेहरा भी देश के सामने खोल करके रख दिया है। हम सब जानते हैं, बाला साहब ठाकरे का इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस ने सत्ता के लालच में उनकी पार्टी के एक धड़े को साथ में तो ले लिया, तस्वीरें भी निकाल दी, लेकिन
कांग्रेस का कोई नेता बाला साहब ठाकरे की नीतियों की कभी भी प्रशंसा नहीं कर सकती। और इसलिए मैंने अघाड़ी में कांग्रेस के साथी दलों को चुनौती दी थी कि वो कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की नीतियों की तारीफ में कुछ शब्द जरा बुलवा करके दिखाएं। आज तक वो ये नहीं कर पाए हैं। मैंने दूसरी चुनौती वीर सावरकर जी को लेकर के दी थी। कांग्रेस के नेतृत्व ने लगातार पूरे देश में वीर सावरकर का अपमान किया है, उन्हें गालियां दी है। महाराष्ट्र में वोट पाने के लिए इन लोगों ने टेम्पररी वीर सावरकर जी को जरा टेम्पररी गाली देना उन्होंने बंद किया है। लेकिन वीर सावरकर के तप त्याग के लिए उनके मुंह से एक बार भी सत्य नहीं निकला। और यही इनका दो मुहापन है। ये दिखाता है कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर को बदनाम करना है। साथियों, भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए। उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है।